इंग्लिश स्पीकिंग के डे 4 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। एक्चुअली डे 4 के पार्ट 1 को हमें इस वजह से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि एक रिकॉर्डिंग का जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था 49 मिनट पर आकर, इस वजह से हमें ये पार्ट 2 दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। पार्ट 1 के अंतिम क्षणों में आप पाते हैं कि हम 2 सेंटेंस एक साथ बनाने की बात कर रहे थे, मीन्स ड्यूअल सेंटेंसेज एक साथ। फिर भी हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। अब तक अगर हम दोबारा से सेंटेंसेज बनाएं तो सेंटेंस बनेगा, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। री एक ऐसा वर्ड है कि जिसे किसी भी वर्ब में लगा दें या किसी भी एक्शन के शुरू में लगा दें तो उस काम को पुनः करना हो जाता है। जैसे वॉश है धोना और रीवॉश क्या है, दोबारा धोना। स्टार्ट है शुरू करना और रीस्टार्ट क्या है, दोबारा शुरू करना। ऐसे ही डांस है नाचना और पुनः नाचना क्या हो जाएगा, री डांस। तो हम जैसे रीस्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से हम एक सेंटेंस बनाए, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो आई एम रीस्टार्टिंग, कर रहा था तो आई वाज रीस्टार्टिंग और कर रहा हूँगा तो आई विल बी रीस्टार्टिंग। मैं रोज रीस्टार्ट करता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई रीस्टार्ट डेली। तुम करते हो तो क्या बना, यू रीस्टार्ट। यू के साथ एस और यस नहीं लगेगा, क्या बोला जाएगा, यू रीस्टार्ट डेली। अच्छा हम करते हैं तो क्या बोला जाएगा, वी रीस्टार्ट डेली। अच्छा मैंने कर दिया था तो आई रीस्टार्टेड, तुमने कर दिया था तो क्या बना, यू रीस्टार्टेड। और मैं करूँगा तो क्या बोलेंगे, आई विल रीस्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे वहाँ ड्यूअल सेंटेंसेस बनाने की और मैंने यहाँ कुछ एक्शंस लिखे हैं आपके। ड्यूअल सेंटेंसेस को समझिए पहले, ड्यूअल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली एक अकेले सेंटेंस से कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं की जा सकती। हम ये कहें कि आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, इनसे इंग्लिश स्पीकिंग कर ली जाएगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें सेंटेंसेस की एक सीक्वेंस बनानी होगी और उन सीक्वेंसेस को बनाने के लिए हमें बीच में कुछ एडजॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के द्वारा सेंटेंसेस को जोड़ना पड़ता है। जैसे एक एडजॉइनिंग वर्ड जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहता है, दैट इज़ एंड। अब जैसे मैं खड़ा हूँ और आप बैठे हो तो एंड के साथ 2 सेंटेंसेस को जोड़ा जा सकता है। इन सेंटेंसेस को जोड़ने के बाद ड्यूअल सेंटेंसेस बोला जाता है। जैसे मैं खड़ा हूँ आई एम स्टैंडिंग और तुम बैठे हो तो क्या बना, एंड यू आर सिटिंग। तो अब 2 सेंटेंस हो गए, आई एम स्टैंडिंग एंड यू आर सिटिंग। अच्छा मैं जा रहा हूँ और तुम आ रहे हो तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग एंड यू आर कमिंग। गोइंग। इस तरीके के वाक्य जब 2 वाक्य होते हैं तब उन वाक्यों को हम जनरली क्या बोलते हैं, ड्यूअल सेंटेंसेस बोल देते हैं। जैसे मैं तो नाच रहा हूँ और मेरा मित्र देख रहा है तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम डांसिंग एंड माय फ्रेंड इज वॉचिंग। अब होता क्या है, यहाँ सेंटेंसेस प्रॉपर सीक्वेंसिंग में नहीं आते कि हम इस एम आर के साथ बना रहे हैं तो इस एम आर के साथ ही बनाएंगे, वाजवर के साथ बना रहे हैं तो वाजवर के साथ ही बनाएंगे। हमें जितने भी हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं यूजुअली इंग्लिश स्पीकिंग में 7 सेंटेंसेस का यूज़ होता है और उनमें से विल बी वाले सेंटेंसेस का यूज़ बहुत कम होता है। 6 सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं, एक आखिरा सेंटेंस बचा है और इन्हीं सब से इंग्लिश को पूर्ण रूप से बोल लिया जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे से और सेंटेंसेज हैं जो कभी कभी 100-200 सेंटेंसेज में 1-2 सेंटेंसेज में हम और आप उन्हें यूज़ करते हैं। अब ड्यूअल सेंटेंसेज को हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है विजिट आगरा टू सी द ताज और एक लिखा है विजिट दिल्ली टू सी द कुतुब मीनार। अब हम 2 मित्र हैं, मैं तो जा रहा हूँ आगरा और मेरा मित्र, तो आप सेंटेंसेस को जोड़ेंगे किससे, पहले आपने एक सेंटेंस बनाया मैं आगरा जा रहा हूँ ताजमहल देखने, क्या बना सेंटेंस, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज। यहाँ तक एक सेंटेंस बन गया हमारा। अच्छा एक दूसरा दोस्त बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुतुब मीनार देखने, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सी द कुतुब मीनार। अब दोनों सेंटेंसेस को अगर हम एंड के साथ जोड़ें तो सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज एंड माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली टू सी द कुतुब मीनार। अब आप दोनों सेंटेंसेस को एंड के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप बट के साथ भी जोड़ सकते हैं। बट एक ऐसा एडजॉइनिंग वर्ड है कि जब आप 2 विपरीत बातों को जोड़ें, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक, तो मेरा पढ़ना और तुम्हारा ना पढ़ना दोनों विपरीत बातें हो गई। अच्छा एक पढ़ रहा है और एक सो रहा है, दोनों अलग अलग बातें हो गई, तब आप उसे किसके साथ जोड़ सकते हैं, बट के साथ जोड़ सकते हैं या एंड के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं आगरा जाता हूँ तो क्या बनाएंगे, आई गो टू आगरा टू सी द ताज। तुम जाते हो तो क्या बना, यू गो टू आगरा टू सी द ताज। मेरी बहन जाती है तो माई सिस्टर गो या गोज,
गोज, माई सिस्टर गोज टू आगरा टू सी द ताज। मेरा दोस्त जाता है तो क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड। अब फ्रेंड को भी डे को जितना हल्का करते चले जाएंगे आप उतना ही अच्छा बनता चला जाएगा। आप बोलें फ्रेंड्स, इतना जोर दे के बोलें जुबान से, या आप बोलें फ्रेंड्स। तो मेरा फ्रेंड जाता है तो क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड गोज या गोज टू दिल्ली टू सी द कुतुब मीनार। अच्छा मैं गया था, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट हो गई। क्या बनेगा सेंटेंस? आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज। तुम गए थे तो क्या बना? यू वेंट टू आगरा टू सी द ताज। और अगर हम ये कहें कि मैं आगरा गया था ताजमहल देखने और मेरा दोस्त दिल्ली गया था कुतुब मीनार देखने, इस बार दोनों सेंटेंस बनाने, हिस्ट्री में बनाने, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जरा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज बट माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली टू सी द कुतुब मीनार। खैर चलिए, अगर आपको थोड़ा सेंटेंस लंबा पड़ रहा है तो आप यहाँ से ताजमहल और कुतुब मीनार को हटा सकते हैं। आप सेंटेंस ये बना सकते हैं, आई वेंट टू आगरा बट माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली। अच्छा, यही अगर मैं सेंटेंस बोलूँ कि मैं जाऊँगा, आने वाले टाइम में बोलूँ, क्योंकि ये आपका होमवर्क है और आपको इस तरीके से ही बनाना है। हर ड्यूअल सेंटेंसेस को हर सेंटेंस में बनाना है, दो दो लोगों के साथ। अब जैसे मैं जाऊँगा साहब, मैं आगरा जाऊँगा, क्या बनेगा सेंटेंस? आई विल गो टू आगरा टू सी द ताज। ठीक। और मेरा दोस्त जाएगा दिल्ली कुतुब मीनार देखने तो क्या बनेगा? माई फ्रेंड विल गो टू दिल्ली टू सी द कुतुब मीनार। अब फ्यूचर का भी बन गया, हमने रूटीन का बनाया, इज़ेमार के साथ बनाया। मैं आगरा जा रहा था तो क्या बना? आई वॉज गोइंग टू आगरा। जबकि मेरा दोस्त कहाँ जा रहा था? दिल्ली जा रहा था। बट माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू दिल्ली। विल बी वाला सेंटेंस हम पहले ही कह चुके हैं कि उसका यूज कम से कम होता है, तो हम भी उसे कम से कम यूज करेंगे। जनरली हम 5 सेंटेंसेस के ऊपर वर्क करते हैं। हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेलिब्रेट बर्थडे और सेलिब्रेट मैरिज एनिवर्सरी। यहाँ भी 2 विपरीत बातें हैं। ड्यूअल सेंटेंसेस के लिए आपको 2 विपरीत बातों की जरूरत होगी, और वो विपरीत बातें जनरली यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ, सेंटेंस बनाइए, मैं अपना बर्थडे मना रहा हूँ, आई एम सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। तुम मना रहे हो तो यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। अच्छा, सोनू मना रहा है तो सोनू इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। अब अगर ये कहें मैं तो अपना जन्मदिन मना रहा हूँ और मेरी आंटी अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रही है, 2 सेंटेंस ड्यूअल बनाइए जरा। I am celebrating my birthday, but my auntie is celebrating her marriage anniversary. इसी को आप पास्ट में हिस्ट्री में लेके जाइए। मैं अपना जन्मदिन मना रहा था, I was celebrating my birthday, but my auntie was celebrating her marriage anniversary. इस तरीके से देखिए, आपके ये जो वोकल कॉर्ड है ना, इनको आपको वर्क, जब आप लंबे लंबे सेंटेंस बोलते चले जाएंगे तब इन पे थोड़ा थोड़ा जोर पड़ेगा, और वो जोर ही आपके सेंटेंसेस की लेंथ को एनलार्ज करेगा। सेंटेंसेस बढ़ेंगे। एक साथ पूरा सेंटेंस तो छोटा बच्चा भी नहीं बोलता। शुरुआत में वो मम्मा 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 करता है, फिर मम्मा मैं जा रहा हूँ इतना बनाता है, फिर वो धीरे 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 और सेंटेंसेस को अपनों को बड़ा करता चला जाता है। अब मैं जन्मदिन मनाता हूँ तो क्या बनाएंगे? आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। आप इसे स्ट्रिंग बना लीजिए। कल मैं अपना जन्मदिन मना रहा था, मेरी आंटी अपना मैरिज एनिवर्सरी मना रही थी। दोनों सेंटेंस बनाइए। आई वाज सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे बट माय आंटी वाज सेलिब्रेटिंग हर मैरिज एनिवर्सरी। ठीक। अच्छा, मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ तो क्या बोलेंगे? आई सेलिब्रेट माय बर्थडे बट मेरी आंटी अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाती हैं, बट माय आंटी सेलिब्रेट्स हर मैरिज एनिवर्सरी। अब जरा यहाँ सेंटेंस आप 4 सेंटेंस और बना के देखिए एक बार। मैं एक बच्चा हूँ, आई एम ए चाइल्ड, इसलिए मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, सो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। 2 सेंटेंस बन गए। आई एम ए चाइल्ड सो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। अच्छा, अगर हम कहें कि मेरी आंटी बड़ी हैं, आप बड़ी के लिए आप लेडी भी बोल सकते हैं, अडल्ट भी बोल सकते हैं, या फिर यंग भी बोल सकते हैं, और या फिर कुछ मत बोलिए, आंटी हैं तो आप बोल दीजिए मैरिड हैं वो, माई आंटी इज मैरिड, इसलिए वो अपना क्या मनाती है? मैरिज एनिवर्सरी। अब 4 सेंटेंस हैं, आप चारों सेंटेंसों को पहली बार बोल के देखिए। मैं एक बच्चा हूँ, इसलिए का मतलब सो, इसलिए मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ। मेरी आंटी शादीशुदा हैं, इसलिए वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाती हैं। 4 सेंटेंस हैं, एक साथ बोलने हैं आपको, जरा बोलिए। आई एम ए चाइल्ड सो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एंड माई आंटी इज मैरिड सो शी सेलिब्रेट्स हर मैरिज एनिवर्सरी। आपने ध्यान दिया होगा आंटी के साथ हमने क्या लगाया? एस और यस लगाया। अच्छा, इसी बात को आप हिस्ट्री में लेके जाइए। मैं एक बच्चा हूँ, इसलिए मैंने अपना जन्मदिन मनाया था। आंटी मेरी मैरिड हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। सेकेंड फॉर्म के साथ जाएंगे हम। आई एम ए चाइल्ड, पूरा बोलिए। आई एम ए चाइल्ड, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे
but But my my auntie auntie is is married, so she so she celebrated celebrated her party. marriage अच्छा, anniversary. इसी बात को आप फ्यूचर में बोल दीजिए, आने वाले टाइम में बोल दीजिए। कैसे बनाएंगे? I am I a am a child, child, so I will celebrate my birthday, but my my auntie auntie is is married, married, so she will celebrate her marriage मैरिज anniversary. पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, राइट। अब आगे की बात चलते हैं। देखिए, जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, डिलीवर ए पार्सल, डिलीवर ए और रिसीव द पार्सल। ठीक, ये जो पार्सल को डिलीवर करने वाला आता है, वेंडर आता है, वेंडर। आप जब अमेजन से या फ्लिपकार्ट से अपने कुछ सामान मंगवाते हैं तो कहाँ से आते हैं? उनका एक वेंडर आता है और वो आपको पार्सल डिलीवर कर जाता है, या फिर आप उसे डिलीवरी बॉय भी बोलते हैं। अब दो बार डिलीवरी या डिलीवर बोलेंगे तो हो सकता है थोड़े आप कंफ्यूज हो, चाहे तो आप वेंडर बोल दीजिए, चाहे डिलीवरी बॉय बोल दीजिए। अच्छा, सेंटेंस ये बनाइए, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ इसलिए मैं पार्सल डिलीवर करता हूँ। बनाइए सेंटेंस, आई एम ए डिलीवरी बॉय सो आई डिलीवर पार्सल। दो सेंटेंस बन गए। अच्छा ठीक है, हम यहाँ भी बोल सकते हैं रिसीव द पार्सल। अच्छा, मैं एक डिलीवरी बॉय नहीं हूँ इसलिए मैं पार्सल रिसीव करता हूँ। अब नेगेटिव बनेगा, चलिए बना लीजिए एक सेंटेंस अभी पढ़ाया। आई एम नॉट ए डिलीवरी बॉय बट आई रिसीव द पार्सल। अब यहाँ अगर हम दोनों सेंटेंसों को बनाएं कि मैं तो पार्सल डिलीवर कर रहा हूँ और तुम पार्सल को रिसीव कर रहे हो, मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तीन सेंटेंस हो गए। मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मैं पार्सल डिलीवर कर रहा हूँ और तुम पार्सल को रिसीव कर रहे हो। बनाइए जरा, I am a delivery boy, so I am delivering a parcel और आप उसे रिसीव कर रहे हैं, you are receiving a parcel। अच्छा, मैं डिलीवर कर रहा था तो I was delivering a parcel and you were receiving the parcel। अच्छा, मैं डिलीवर करूंगा तो I will deliver the parcel and you will receive the parcel। देखिए बच्चों, ये इज एम आर के साथ ing लग जाना, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का आना, आपका रूटीन में केवल फर्स्ट फॉर्म का आना, हिस्ट्री में सेकंड फॉर्म का आना, ये सब दिमाग में जब सेट हो जाए यही सब इंग्लिश होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने पार्सल डिलीवर किया था, सेकंड फॉर्म आएगी, सेंटेंस बनेगा आई डिलीवर द पार्सल। तुमने किया था तो यू डिलीवर द पार्सल। अच्छा, मैं करूंगा तो क्या बोलेंगे? आई विल डिलीवर द पार्सल। अच्छा, तुम करोगे तो यू विल डिलीवर द पार्सल। और कर रहा हूँ इस समय तो क्या बनाएंगे? आई एम डिलीवरिंग अ पार्सल। और कर रहा था तो आई वाज डिलीवरिंग ए पार्सल। देखिए, जब हम सिंगल सेंटेंस बना रहे हैं तो सिंगल सेंटेंस बनाते समय तो हम तेजी से बोल रहे हैं, बट जैसे ही हम ड्यूअल सेंटेंस बना रहे हैं, हमारे सेंटेंस की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमारी स्पीड थोड़ी कैसी हो रही है? कम हो रही है। आपने देखा होगा, शायद सुना भी हो कि जो जब 100 मीटर की रेस होती है ना, तो धावक एक साथ दौड़ जाता है, इधर से गोली छूटती है और उधर 100 मीटर 2, 4, 10, 5 सेकंड में ही पूरा कर देता है। परंतु जब मैराथन दौड़ होती है 39, 40, 30 किलोमीटर की जितनी भी होती है, उसमें धीरे 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 कई किलोमीटर तक तो वो पैदल चलता है। जब आपके सेंटेंसेस ज़्यादा होंगे आपको अपनी रफ्तार धीमी करनी होगी। जब एक नेता भाषण देता है ना तो उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, बीच बीच में ऐसे गैप्स आते हैं, भाइयों और बहनों, फिर रुक जाएगा। मैं आपको ये बताने, क्योंकि सेंटेंसेस की लेंथ लंबी है, भाषण लंबा है, इसलिए उसके गैप्स उसमें बीच में बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जैसे मैं एक स्कूल में जॉब करता हूँ और मैं अपना स्कूल चलाता हूँ। सेंटेंस क्या बनेगा? मैं स्कूल में जॉब करता हूँ, आई डू द जॉब इन ए स्कूल। तुम करते हो तो यू डू द जॉब इन ए स्कूल। मेरी आंटी करती हैं, माय आंटी डज द जॉब इन ए स्कूल। यहीं से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा नेक्स्ट वीडियो में कि मेरी आंटी एक स्कूल में जॉब करती हैं तो माई आंटी डज द जॉब इन स्कूल। मैं एक जॉब करता था तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? डिड हो गई, और सेंटेंस बनेगा आई डिड ए जॉब इन स्कूल। मैं तुम करते थे तो क्या बनेगा? यू डिड ए जॉब इन स्कूल। अच्छा, सोनू करता था तो सोनू डिड ए जॉब। कोई वाज वगैरह फिलहाल इसमें नहीं लगाएंगे। परंतु कई बार आप ये कहते हैं ना, 98 की बात है, मैं दिल्ली के स्कूल में जॉब कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया आपको जब हिस्ट्री में आप वाजवर के साथ जाते हैं तो जनरली आप वहाँ क्या करते हैं? समय को देखते हैं या फिर किसी घटना को। आपने समय देखा 98 और बोला मैं स्कूल, एक दिल्ली के स्कूल में जॉब कर रहा था। बना दीजिए सेंटेंस, आई वाज डूइंग अ जॉब इन द स्कूल ऑफ दिल्ली। तुम कर रहे थे तो क्या बना? यू वर डूइंग ए जॉब। और सोनू कर रहा था तो क्या बनाएंगे? सोनू वाज डूइंग ए जॉब। अच्छा, मैं कर रहा हूँगा तो क्या बोलेंगे? आई विल बी डूइंग ए जॉब। मैं तो अपना स्कूल चला रहा हूँ, सेंटेंस क्या बनेगा?
I am running my own ओन school. स्कूल। तुम चला रहे हो तो यू आर रनिंग योर ओन your स्कूल। own school. मेरी आंटी अपना स्कूल चला रही हैं तो सेंटेंस My बनेगा, auntie is running हर her ओन own स्कूल। school. ठीक। अच्छा, मैं अपना स्कूल चलाता हूँ तो आई रन माई I run my own school. अच्छा, तुम चलाते हो तो यू You रन run your योर own ओन स्कूल। school. अब यहाँ से आप ड्यूअल सेंटेंसेस बना सकते हैं बट नामक एक कनेक्टर के साथ कि मैं तो काम कर रहा हूँ एक स्कूल में बट मेरी आंटी अपना स्कूल चला रही हैं। सेंटेंस बना दीजिए, आई एम डूइंग a job in a school, but my auntie running हर a school. ओन स्कूल। दोनों सेंटेंस। अब ये आपको इज एम आर, वाज, वर, विल बी और डू, डज और ये आपका जो सेकंड फॉर्म है विल है, इनके सबके साथ आपको ये बनाने हैं। मैं अपने नेल कट कर रहा हूँ तो आई एम कटिंग माई cut my नेल्स nails. और मेरी सिस्टर फेशियल कर रही है। सेंटेंस बनेगा माई सिस्टर इज डूइंग doing a facial. ए फेशियल। दोनों सेंटेंसेस को आप इनको भी बट के साथ, सो के साथ, चाहे तो आप बिकॉज के साथ बना सकते हैं। जैसे मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू बुलंदशहर, क्योंकि मैं वहाँ कोर्स खरीदूंगा तो आई विल बाई ए कोर्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड। बिकॉज के साथ आप इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। जहाँ किसी कॉज को आप बताएंगे तो उस कॉज को कैसे जोड़ देंगे आप, परंतु ध्यान रहे जब कारण के बताएंगे तभी आप उसको ऐसे सेंटेंसेस में जोड़ेंगे। एक रीजन अगर आपके पास होगा किसी भी जगह जाने के लिए, मान लो आप किसी बच्चे को मार रहे हो, आपसे कोई पूछेगा बच्चे को क्यों मार रहे हो, सर इसने गाली दी थी इसलिए मार रहा हूँ उसे, बिकॉज ही अब्यूज्ड मी सो आई एम बीटिंग हिम। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं हम। मैं अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहा हूँ तो आई एम आयनिंग। देखिए आयरन नहीं बोलते इसे, रे को यहाँ से भी हम एक तरीके से कहेंगे खा जाते हैं। आई एम आयनिंग ऑन माई क्लोथ। स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलिए आप, आई एम आयनिंग ऑन माई क्लोथ। क्या आप अपने कपड़ों प्रेस करते हो? उत्तर आएगा हाँ जी करता हूँ, आई आयन ऑन माई क्लोथ। अच्छा, तुम करते हो तो क्या बना, यू आयन योर क्लोथ। अच्छा, मेरा भाई करता है तो क्या बनेगा, माई ब्रदर आयन्स, SOS लगेगा। ये वही आयन है कुछ जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, शायद केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर आयन्स ऑन हिज क्लोथ। अच्छा, मैं कपड़े धो रहा हूँ तो ये तो आप कई बार कर ही चुके हैं। जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम आयनिंग माई क्लोथ बट माई मदर इज़ वॉशिंग द क्लोथ। तो बट के साथ हो गया, आप एंड के साथ जोड़ सकते हैं, बिकॉज के साथ जोड़ सकते हैं, सो के साथ जोड़ सकते हैं। सेंटेंसेस को ड्यूअल बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप ड्यूअल सेंटेंसेस बोलने की भी कोशिश करेंगे और इस तरीके से जनरल से सेंटेंसेस 2-2, 3-3, 4-4 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यस्टरडे आई वॉज सिटिंग इन माई किचन, माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग द टी। 2 सेंटेंसेज हो गए। आई आस्क्ड माई मदर प्लीज गिव मी 1 cup ऑफ टी। शी सेड ओके बेटा आई विल गिव यू 1 cup ऑफ टी। आफ्टर सम टाइम शी गिव मी द टी, आई ड्रैंक द टी। कुछ कठिन था इसमें? जितना पढ़ चुके हो केवल उतने सेंटेंसेस बनाते चले जाओ। अभी हमने नेगेटिव नहीं पढ़ा तो नेगेटिव कुछ नहीं बना रहे हम। अभी हमने परफेक्ट नहीं पढ़ा उसका कुछ नहीं बना रहे। अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े उनके कुछ नहीं बना रहे। बट जितना पढ़ लिया उतना तो हम बना ही सकते हैं। भाई इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस क्या बनाएंगे, दिस टाइम आई एम टीचिंग यू। आप पढ़ रहे हो एंड यू आर लर्निंग। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। आप पढ़ोगे तो क्या बनेगा, यू विल स्टडी या यू विल लर्न। इसी तरीके के छोटे छोटे से ड्यूअल ट्रिपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। मैं खेल रहा था, एक बच्चा वहाँ खड़ा था, तो आई वॉज प्लेइंग एंड ए बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर। वो एक लड़के को गाली दे रहा था, ही वॉज अब्यूजिंग ए बॉय। मैंने उसे रोका, आई स्टॉप्ड हिम, बट वो गाली दे ही रहा था। अगेन ही वॉज अब्यूजिंग। मैं वहाँ से फिर चला आया, आई केम फ्रॉम दैट प्लेस। अब आगे चूंकि नेगेटिव सेंटेंस बनेगा या कोई और चीज़ें बनेंगी, फिलहाल हमने जितना पढ़ा है उतना हम सेंटेंसेस इसके साथ बना रहे हैं। करना क्या है, इनके साथ सबके आपको, जैसे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन दिवाली एंड डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स ऑन दिवाली। आप में से कुछ लोग तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भाई कुछ लोग हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से मिठाई ले लेते हैं, उन्हें बांट देते हैं। कुछ लोग गिफ्ट लाते हैं, वहाँ से गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप बट के साथ इन्हें जोड़ सकते हो। कुछ लोग होली खेलते हैं और कुछ लोग घरों में दुबक जाते हैं। कुछ लोग होली खेलते हैं, आप बोल सकते हैं आई प्ले होली ऑन द टाइम ऑफ होली, बट माई फ्रेंड हाइड्स इन द हाउस। वो क्या करता है, घर में दुबक जाता है। अच्छा, ऐसे ही आप देखिए 9th क्या है आपका, ट्रेवल बाय ट्रेन और ट्रेवल बाय एयर। ट्रेवल बाय ट्रेन, मैं ट्रेन में यात्रा करता हूँ, जबकि मेरे अंकल किस में हैं,
एयर बाई एयर यात्रा करते हैं। ऐसे ही यहाँ क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप आंसर दे रहे हैं। आई एम आस्किंग द क्वेश्चन एंड यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। आप इसे इज एम आर के साथ, वाज वर के साथ, विल बी के साथ केवल अभी इतना बनाएंगे। ये था आपका डे 4 का पार्ट सेकंड का जो रिमेनिंग पार्ट था, जो कल एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग वीडियो को पूरा शूट करके आपको नहीं भेज पाए थे। अब डे 4 आपका पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।